તારીખ 30/10/2022 નું રેકોર્ડિંગ राशिफल। जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, जैसे कि इसमें राशिफल के वीडियो रहते हैं। साथ ही में आपके कोई अगर प्रश्न है, कोई सवाल है, तो सवालों के भी वीडियो हम बनाते हैं। आपके लिए प्रश्नों के उत्तर और इसके साथ साथ आपके लिए एक टिप्स जो आपके जीवन में उपयोगी हो, यह भी हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम पहले जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। साथ ही में आपके आज के टिप रहेंगे। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 है, इतवार का दिन है, रविवार, यानी कि आपको पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिशा गिनी जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो 5:51 से तक रहेगी और इसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, यानी जो छठ पूजा का आज आखिरी दिन रहेगा। योग सुकर्मा है 7:15 तक और इसके बाद शाम को इसके बाद तृतीय योग की शुरुआत होगी। आज नक्षत्र जो है मूल रहेगा 7:26 तक और इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि धनु रहेगी, यानी भाड़ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी आप सभी से नम्र प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं आज का राशिफल। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। मन में थोड़ा उचाट और टेंशन बना हुआ है। साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन आपको व्यापार में फायदा और नौकरी वगैरह में प्रमोशन या मिलने के चांस अच्छे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपको दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि। आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ नए लोगों की मुलाकातें हो सकती हैं। कुछ बड़ा काम भी आप करना चाहते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों की बात अगर है तो उसमें कोई चर्चा नहीं करनी है। और ख़ास तौर पर आपके घरेलू वातावरण में जो तंगदिली थी उसमें आज राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर शिव जी की पूजा कीजिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर अच्छे हैं, काम भी अच्छा है, लेकिन नया काम जो आप लिए हो उस कार्य में आपको थोड़ा सा विलंब होता दिखाई देता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन आएंगे। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर थोड़ा दुखी आप जरूर हैं, लेकिन कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। व्यापार में भी वृद्धि दिखाई देती है। जिन मित्रों के साथ आपका तालमेल बिगड़ चुका था, पुनः आज अच्छा संबंध हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। खास तौर पर जो वाहन वगैरह खरीद रहे हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का साथ सहकार आपको मिलेगा। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके गृह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। इनकम की दृष्टि से समय बढ़िया है। कुछ नई इनकम भी आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम भी बन रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। माता और पिता के बीच थोड़ा अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
पति पत्नी का संबंध ठीक है, लेकिन संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतित हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं और मन उत्साह से भरा हुआ है। कुछ नया काम आपने लिया है, कार्य में भी सफलता मिलेगी। मित्रों का साथ सहकार चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन घर के सदस्यों का सहकार आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आपकी भी आ रही हैं। शायद उसके कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर हों, ऐसा दिखाई देता है। माता पिता के साथ संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, कुछ नए काम भी आप कर सकते हैं। जल्दबाजी में दिए गए हर निर्णय नुकसानदेह होते हैं, यह भी ध्यान देना है। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। पैसों का लेन देन अगर करना है तो मित्रों आज दूर रहिएगा, वह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। क्या करेंगे? तो शिव जी की पूजा कीजिए और एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति की बात करें तो आपके वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट आ रही है। वाणी बारंबार बदलती हो ऐसा दिखाई देता है। जो भी आप निर्णय लेते हो वो निर्णय ठीक लीजिए, लेकिन अपने ही व्यक्तियों से कोई विद्वेष करके आपका कोई भला नहीं होगा, यह बात निश्चित है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। संतान विदेश जाना चाहता है, उस पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धनराशि भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ नया काम आप जो चाह रहे थे उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का साथ सहकार आपको मिलेगा। व्यापार में भी वृद्धि होगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। उसका कैरियर वगैरह बनता हुआ दिखाई देता है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करना होगा? तो आज आप शिव जी की पूजा करिए और एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए सामान्य रूप से मन थोड़ा सा विचलित दिखाई दे रहा है। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। जिन मित्रों का साथ सहकार मिल रहा है उनका साथ सहकार मिलता रहे, यह प्रयत्न करना होगा। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उनसे जरा दूर रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेना या नुकसानदेह होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी वह अभी भी यथावत है। पति पत्नी का थोड़ा संबंध बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों अब देखते हैं कुंभ राशि दश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ नया काम आप जो सोच रहे थे उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी होगी और जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। कोर्ट कचहरी न हो जाए, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम होम जूम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई देती है और आपके घरेलू वातावरण में भी सुधार दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, अतः आर्थिक मैनेजमेंट करके काम करना आपके लिए अनिवार्य है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और कुछ नए कार्यों में भी प्रगति होती हुई दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर है। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों जरूर कर दीजिए। और चलिए अब हम जानते हैं आज के टिप।
आज के ट्रिप में हम जो जानना चाहते हैं तो मेन चीज़ यह रहेगी कि मिस जब किसी लोगों को मन में होता है कि मुझे राजकारण में जाना है, तो वास्तव में क्या राजकारण सरल है कि वहाँ जा सकते हैं? हम देखते हैं कि राजकारण कितना गंदा है, उसको लोग पॉलिटिक्स को गंदा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वहाँ पर क्या होता है, यह चीज़ें हमें जाननी होगी। अगर आपका जन्म पत्री, आपकी जो जन्म पत्रिका है वह अगर अलाउ करती है तो उस लाइन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर नहीं अलाउ करती तो नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा सलाह ये है। जैसे मान लीजिए राजकारण में अगर जाना है तो सबसे पहले आपका लग्न लग्नेश की जिम्मेदारी होती है, जो आपकी कुंडली का मेन हार्ट है। इसके बाद सप्तम भाव की जवाबदारी होती है, जो आपकी पब्लिक का, आम पब्लिक और साथियों का भाग है। चतुर्थ भाव भी आपके मातृत्व का है, यानी आप जहाँ रह रहे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के आम पब्लिक आपको क्या चाहती है। इसके बाद दशम भाव जो है वो आपके पद और पदवी के लिए है, आपको वहाँ कोई पोस्ट वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसको देखना है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि कुंडली में आपके उच्च के ग्रह कितने हैं। मान लीजिए आपके 4 ग्रह उच्च के हैं तो यह एक अच्छी चीज़ है, लेकिन नीच के ग्रह भी देखने चाहिए। अगर 4 ग्रह नीच के भी हैं तब भी यह भी ठीक है, पर लेकिन इनकी स्थिति कहाँ है? लग्न में बैठी है, लग्नेश में बैठा हुआ है, या कोई अलग जगह बैठे हैं। तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वां एक केंद्र कहे जाते हैं। 9वां और 5वां भाव जो है वो मूल त्रिकोण है। इन त्रिकोणों में बैठे हुए ग्रह अथवा इनके बैठे मालिक क्या लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में हैं, दशम भाव में हैं। तो अगर ये इस तरह की इनका कॉम्बिनेशन होता हो, उसमें भी गाय गज केसरी, जैसे सूर्य चंद्रमा है, सूर्य गुरु हैं, फिर चंद्र गुरु हैं, ऐसे कोई गज केसरी योग बन रहा है, कोई राजयोग बन रहे हैं। जैसे सूर्य योग शुक्र का भी योग एक राजयोग देता है, शुक्र बुध का योग देता है, बुध सूर्यादित्य योग बनते हैं। तो इनकी कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है या नहीं, यह देखना चाहिए। जब अगर आपकी जन्म पत्रिका में यह चीज़ दिखे, जैसे 2 ग्रह कभी कभी नीच के हैं और नीच के ग्रह कहीं केंद्र में पकड़ लिए कि केंद्र में पहुंच गए, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से पद पोस्ट की प्राप्ति होती है। कभी कभी लोग ये कहते हैं भाई हमने फलाने व्यक्ति ने ये कह दिया था तो वो हुआ। तो ये इसलिए होता है कि जब आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कोई ग्रह उच्च के और व्यवस्थित, अगर वे दशम भाव समस्थान को मिलते हैं अथवा उनकी दशा अंतर्दशा चलती है, तो उस समय की स्थिति में वह राजयोग बनता है। इस पर हमारा एक नया वीडियो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।